हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ुबैर की पाठशाला। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 में एक्सरसाइज 1.2 को। ठीक है, इसमें हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो हम उसमें अल्टरनेट वाइज वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अ बुक एग्जीबिशन, एक बुक की एग्जीबिशन थी, वॉज हेल्ड फॉर 4 डेज। उसको कितने दिन के लिए? 4 दिन के लिए रखा गया इन अ स्कूल, एक स्कूल में। द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉर 4 डेज, मतलब बतला रहा है कि 4 दिन तक नंबर ऑफ टिकट सोल्ड कितने हुए। पहले दिन जो थे काउंटर पर वो आपके 1094, ठीक है, टिकट सोल्ड हुए। दूसरे दिन आपके 1812 टिकट सोल्ड हुए। तीसरे दिन 2050 टिकट सोल्ड हुआ। और चौथे दिन आपके 2751 आपके टिकट सोल्ड होते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑल द 4 डेज, हमको बताना है कि ये 4 दिन के दौरान टोटल कितने टिकट सोल्ड हुए हैं। तो देखते हैं, लेट्स। लिखा हमने नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन कितने टिकट सोल्ड हुए थे, यहाँ से लिख दिया 1094, तो ये लिख दिया 1094। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे हम नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन द सेकेंड डे। सेकेंड डे पर कितने टिकट सोल्ड हुए हैं आपके 1812। ठीक है, अगला लिखेंगे हम नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन कितने टिकट सोल्ड हुए आपका 2050। ठीक है, नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन द फाइनल डे, लास्ट डे यानी कि फोर्थ डे लिख सकते हैं या फाइनल डे लिख सकते हैं, वो कितने हुए हैं आपके 2750। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 डेज, हमें निकालना है कि हमने 4 दिन के दौरान टोटल कितने टिकट सोल्ड किए हैं, वो हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे कि पहले दिन कितने टिकट सोल्ड हुए थे, ये देखिए 1094, सेकेंड डे 1812, थर्ड डे 2050 और फोर्थ डे आपका 2750 है। तो हमने ऐड किया 4 and 2 6, ये लिख दिया। 9 1 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 का 0 2 कैरी हो जाएगा आपका। 2 में 0 ऐड करेंगे 2 और 8 10, 10 and 7 17 का 7 1 कैरी, 1 and 1 2, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 2 7। तो टोटल 4 दिन के दौरान कितने टिकट सोल्ड हुए होंगे? 7706 हमारे मतलब कि टिकट सोल्ड हुए। ऐसे ही हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर, ये बुक में आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? अल्टरनेट वाइज कर रहे हैं। ठीक है, इस वजह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 डाला है। इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन में द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड इतने वोट्स, एक जो सक्सेसफुल कैंडिडेट था, जो इलेक्शन जीता था, उसको कितने वोट मिले? 5,77,500 वोट्स मिले हैं। एंड हिज राइवल सिक्योर्ड, और उसका जो राइवल कैंडिडेट था, ठीक है, जो हारा जस्ट बिफोर, उससे पहले मतलब कि जो जीता उससे कम जो थे, उसके जो लड़ा, उसने लड़ाई की, उसके लिए उसके कितने वोट्स मिले थे? 3,48,700 वोट्स मिले थे। बाई वॉट मार्जिन, कितने मार्जिन से? डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन, सक्सेसफुल कैंडिडेट ने कितने मार्जिन से इलेक्शन को जीता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? देखिए, नंबर ऑफ वोट सिक्योर्ड बाई सक्सेसफुल कैंडिडेट, सक्सेसफुल कैंडिडेट को कितने वोट्स मिले? हमने लिखा 5,77,500, ये लिख दिया हमने। ठीक है, ऐसे ही नंबर ऑफ वोट सिक्योर्ड बाय द नियरेस्ट राइवल कैंडिडेट, जो उसके पास का राइवल कैंडिडेट था, उसको कितने वोट्स मिले थे? 3,48,700 वोट्स मिले थे। हमें निकालना है मार्जिन, कितने मार्जिन से वो जीता, यानी कि डिफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? ग्रेटर वन माइनस स्मॉलर वन। तो ग्रेटर नंबर ये है आपका 5,77,500 और स्मॉलर नंबर आपका 3,48,700 है। अब माइनस कर लेंगे, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, यहाँ हो गया आपका 5, 5 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, इधर से बोरो करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15, 15 माइनस 7 8, यहाँ पर आपका कितना बचा है? अब ये 6, 6 में से 8 माइनस नहीं कर सकते, बोरो किया, 16 हो गया, 16 माइनस 8 8। ठीक है, अब यहाँ पर कितना बचा है आपका? 6, 6 माइनस 4 2, अगेन 5 माइनस 3 2, कॉमास प्लेस कर लेंगे फर्स्ट 3 के बाद देन 2 के बाद। तो कितने मार्जिन से वो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो जीता है? 2,28,800 वोट्स उसको ज़्यादा मिले हैं, किससे? पहले वाले जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसको, किससे? जो उसका नियरेस्ट राइवल कैंडिडेट था। क्लियर? होपफुली आपके समझ में
ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिफरेंस। हमें डिफरेंस निकालना है बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर। ठीक है, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़े और लीस्ट मतलब सबसे छोटे नंबर्स के बीच में, डेट कैन बी रिटेन जिसको हम लिख सकते हैं यूजिंग द डिजिट्स। किन डिजिट्स का यूज़ करके? ईच ओनली वन। भाई हमें ये जो डिजिट्स दिए हैं इनको केवल और केवल एक ही बार यूज़ करना है और इससे हमें ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर जो लीस्ट नंबर या कह सकते हैं उसको फाइंड आउट करना है, देन उनका डिफरेंस निकालना है। तो हमने लिख दिया सॉल्यूशन में, हियर द गिवन डिजिट्स। हमें गिवन जो हमारी डिजिट्स हैं वो क्या क्या दी हुई हैं, देखिए आपको 6 दिया है, 2 दिया है, 7 दिया है, 4 दिया है और 3 दिया है। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब हम ग्रेटेस्ट नंबर लिखेंगे पहले। तो ग्रेटेस्ट नंबर आप पता होगा आपको, जो हमारी डिजिट्स दी होती हैं उनको अगर हम क्या कर देते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं तो वही हमारा क्या हो जाता है, आपका ग्रेटेस्ट नंबर हो जाता है। यानी कि यहाँ 7 6 4 3 2 ये हमने क्या कर दिया, सारे डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। तो हम क्या कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर निकाल सकते हैं। ये सबसे ईजीएस्ट ट्रिक है कि हम कोई भी डिजिट्स दी होंगी आपको, कितनी भी डिजिट्स दी होंगी, अगर उसका उन नंबर की हेल्प से हमें क्या करना है, आपको ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है और उन डिजिट्स का यूज़ भी केवल एक बार होना है। तो हम क्या कर देंगे, उन डिजिट्स को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए, वो ग्रेटेस्ट नंबर निकल आता है। और लीस्ट नंबर या फिर स्मॉलेस्ट नंबर कहते हैं जिसको, उसको हम क्या कर देते हैं, डिजिट्स को आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, लीस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर आ जाता है। तो अगर इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो पहले सबसे पहले छोटा 2, देन 3, देन 4 और देन 6 और लास्ट में 7 आएगा। तो 2 3 4 6 7। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है भाई, डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए माइनस कर लेंगे भाई। 2 - 7 नहीं हो सकता, 12 इधर से 1 बोरो किया, 12 12 - 7 5। ठीक है, यहाँ बचा आपका 2 2 - 6 नहीं हो सकता तो 1 बोरो किया है तो आपका 12 हुआ, 12 - 6 6 हो जाएगा आपका। अगेन यहाँ आपका 3 बचा है, इधर 1 बोरो दे दिया था तो 3 - 4 नहीं हो सकता तो इधर से 1 बोरो किया, 13 हुआ, 13 - 4 9 हो जाएगा आपका। यहाँ पर 1 बोरो किया था बराबर में तो यहाँ कितना बचेगा आपका, 6 की जगह पर 5 5 - 3 2 हो जाएगा। ऐसे ही आपका 7 - 2 5 हो जाएगा। तो इन दो जो ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर के बीच कितना डिफरेंस आएगा आपका, 52,965 का डिफरेंस आता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7286 बाय 65। एक स्टूडेंट था, उसने क्या किया कि 7236 था, 7236 का उसकी मल्टीप्लाई 65 से कर दी। ठीक है, इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56, जबकि उसको किसने से करना था, 56 से करना था। बाय मिस्टेक उसने क्या किया, उसकी मल्टीप्लाई 65 से कर दी, किसकी जगह पर, 56 की जगह पर। बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। अब उसका जो आंसर होगा, जब उसने 56 से करता तो भाई नंबर क्या आता, छोटा आता। अब उसने 65 से किया है तो वो बड़ा आया होगा। तो भाई कितना डिफरेंस रहा उसका वो आपको बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट हैज़ मल्टीप्लाइड, स्टूडेंट ने मल्टीप्लाई कर दिया किसको, 7236 से 65 की मल्टीप्लाई कर दी, किसकी जगह पर, 56 की करने की जगह पर। तो हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे, जैसे सपोज कीजिए आपको 10 की मल्टीप्लाई 3 से करना थी तो कितना आता, 10 3 = 30। अब आपने 10 मल्टीप्लाई किससे कर दी, 5 से कर दी बाय मिस्टेकन, तो 10 5 = 50 हो गया। अब पूछ रहा है कि जो हमारा इनका डिफरेंस कितना है, तो हम कैसे करेंगे, 50 - 30। तो ऐसे इसमें किया है। तो यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन द टू मल्टीप्लिकेशन, दो मल्टीप्लिकेशन के बीच कितना डिफरेंस आया, देखिए अब 7236 हमने किससे कर दिए, 65 से कर दिए। माइनस कर देते हैं, जब 56 से करते तो कितना आता, अगर हम 65 से मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आया है उसमें से अगर 56 से मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वो माइनस कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा दोनों का डिफरेंस कितना है। तो हमने क्या किया, देखिए 7236 इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में से हमने कॉमन ले लिया 7236। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 65 माइनस ये 56, तो 65 - 56, 65 - 56 कितना होता है आपका, 9, तो ये 9 आ गया। और 7236 ऐसे रहा। 9 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 6 = 54, 5 कैरी, 9 3 = 27 और 5 32, 3 कैरी, 9 2 = 18। ठीक है, 18 और 3 आपका हो जाएगा 21, 2 कैरी,
9 7 63 और 2 65। तो यहाँ का डिफरेंस कितना आ रहा है 65,124 आ जाएगा। आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, मेडिसन इज पैक्ड इन बॉक्सेस। कोई भी दवाई है जिनको क्या किया जाता है, बॉक्सेस में पैक किया जाता है। ईच वेटिंग, प्रत्येक का वेट कितना है बॉक्स का हमारा 4 किलोग्राम एंड 500 ग्राम है। हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन। कितने, ठीक है, जो हमारे मेडिसिन के बॉक्सेस हैं वो कितने बॉक्स हम क्या कर सकते हैं, एक वैन में लोड कर सकते हैं। विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg, जो 800 kg से ज़्यादा कैरी नहीं कर सकती। 800 किलोग्राम से ज़्यादा वो नहीं ले जा सकती है वैन। ठीक है, तो सॉल्यूशन में देखेंगे। देखिए, वेट ऑफ वन बॉक्स, एक बॉक्स का वेट कितना है हमारा 4 किलोग्राम एंड 500 ग्राम है। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, हमें पता है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 1000 ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्लस 500 ऐसे लिख लेंगे। 4000 4 सा कितना हो जाएगा आपका 4000 प्लस 500 4500 ग्राम। ये क्या आ गया हमारा, एक बॉक्स का वेट आ गया किसमें, ग्राम में। वैन कैन कैरी लोड, वैन कितने लोड को कैरी कर सकती, 800 किलोग्राम तक कैरी कर सकती है। अब हमें निकालना है भाई 800 इंटू, अब हमें यहाँ पर ग्राम में आया है तो इसको भी ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। तो 800 मल्टीप्लाइड बाई 1000, 800 की मल्टीप्लाई 1000 से की तो कितना आ जाएगा, ये 8 लाख ग्राम आ जाएगा। अब हमें पता करना है नंबर ऑफ बॉक्सेस कैन बी लोडेड, हम कितने बॉक्सेस को उसमें लोड कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा भाई, टोटल ये यानी कि 8 लाख ग्राम अपॉन में एक जो हमारा बॉक्स का वेट है वो, तो हमने लिख दिया 8 लाख अपॉन में 4500, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, कितना बचा है आपका 8000 अपॉन में 45। तो हम डिवाइड कर लेते हैं, तो 8000 है, यहाँ 45 है, तो 45 1 जा 45 होगा, क्योंकि 2 जा डालेंगे तो 90, वो 80 से ज़्यादा होगा तो 1 जा ही डालेंगे, तो 145 हो गया। 80 माइनस 45 करेंगे, आपका 35 बचेगा, ये वाला ज़ीरो उतार लिया है हमने। ठीक है, अब हमने क्या किया, कितना हो गया ये 350, तो 45 का टेबल पड़ा। ठीक है, तो 7 जा पर कितना आ जाता है 315 आ जाता है। ठीक है, और हम 8 जा अगर देखते हैं तो 360 आता है, जो ज़्यादा होगा। तो हमने कितना डाला यहाँ पर 7 जा डाला, तो 45 7 जा आपका 315 होता है। माइनस किया 350 माइनस 315, इतना बचेगा आपका 35 बचा। तो फिर से अगेन ये वाला ज़ीरो उतार लेंगे, 350 हो गया। 45 फिर से डालेंगे 7 जा 315, अगेन कितना बचेगा 35। अब तो भाई कोई नंबर भी नहीं है जो हम उतार सकें, 35 है, तो पॉइंट में आएगा या डेसिमल में आएगा। तो बॉक्सेस जो होंगे वो ऐसा तो नहीं भाई कि डेसिमल में आधा बॉक्स जाएगा, कोई नहीं, पूरे ही जाएंगे। तो हम क्या कर लेंगे, सिर्फ होल पार्ट ले लेंगे, यानी कि 177 बॉक्सेस उस वैन में आ गए होंगे। इतने बॉक्सेस को वो क्या कर सकती है, वैन ले जा सकती है। ठीक है, होपफुली आपके समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अ वेजल हैज़ 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड। एक वेजल है, एक बर्तन है कोई, उसमें कितना भाई 4 लीटर और 500 ml कर्ड आ जाता है। इन हाउ मैनी ग्लासेस, कितने ग्लासेस में, ईच ऑफ 25 ml, सॉरी यहाँ पर ग्राम लिख गया है बाय मिस्टेकन, यहाँ पर क्या होगा आपका ml होगा। ठीक है, तो कितने जो हमारे ग्लासेस हैं 25 ml कैपेसिटी के, उसमें फिल किए जा सकते हैं। भाई एक वेजल था, बड़ा बर्तन था, उसमें हमारा 4 लीटर और 500 मिलीलीटर कर्ड था, दही था। इन हाउ मैनी ग्लासेस, कितने ग्लासेस में, एक ग्लास जो है वो 25 ml का है, वो फिल किए जा सकते हैं। ठीक है, तो हमें देखिए यहाँ पर हमारा ml में दिया है, ये लीटर और मिलीलीटर दोनों में, तो हमें यूनिट सेम करना होती है फर्स्टली। तो 4 लीटर और 500 मिलीलीटर है, इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमने लिख दिया क्वांटिटी ऑफ कर्ड इन अ वेजल, वेजल में कर्ड की क्वांटिटी कितनी है 4 लीटर 500 मिलीलीटर। अब आपको पता है 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 1000, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 1000 4000 प्लस 500 4500। कैपेसिटी ऑफ अ ग्लास, एक ग्लास में कितना आ सकता है 25 ml आ सकता है। ठीक है, अब हमें निकालना है नंबर ऑफ ग्लासेस कैन बी फिल्ड, कितने नंबर ऑफ ग्लासेस हम क्या कर सकते हैं, फिल्ड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 4500 ml अपॉन में 25 से कट कर लिया है, 5 से पहले 5 5 ज़ा 25, 5 से इसको किया 5 9 ज़ा 45 000 ऐसे ही, 5 से अगेन कट किया 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5 4 बचा 40 5 8 ज़ा 40 0 ऐसे कितने 180 ग्लासेस जो हैं हमारे 25 ml के, वो फिल्ड किए जा सकते हैं कितने 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड में।
होपफुली ये आपके वीडियो समझ में आ गई होगी, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा सकते हैं और हमारे बेल आइकन को हिट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपने कर लिया है तो किसी और डिवाइस से भी करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर ज़रूरी है। थैंक यू।